अगली खबर आपको बता दें, दिल्ली में आर्मी कमांडर मीट का आज आखिरी दिन है और सम्मेलन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी संबोधित करने वाले हैं। सैन्य अफसरों के साथ नई रणनीति पर चर्चा होने वाली है। बैठक में शामिल हो रहे हैं टॉप सैन्य कमांडर और आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे की अध्यक्षता में ये 4 दिवसीय सम्मेलन चल रहा है, जिसमें आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी ऑफिसर्स को संबोधित कर सकते हैं। इसमें सीमा पर सुरक्षा हालातों को लेकर, अपनी सेना को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर और सेना के आधुनिकीकरण को लेकर तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श चल रहा है। और आज इसका आखिरी दिन है, कल आखिरी दिन है, माफ कीजिए, 29 तारीख तक ये चलने वाली है। 26, 27, 28 और 29 4 दिनों तक ये सम्मेलन चल रहा है और इसमें आज रक्षा मंत्री ऑफिसर्स को संबोधित कर सकते हैं। सैन्य ऑफिसर्स के साथ नई रणनीति पर, खासतौर से लद्दाख में, जैसा कि सेना अब ठंड के दिनों में भी खुद को एक लंबी तैनाती के लिए तैयार कर रही है, उसको लेकर भी विचार विमर्श हो सकता है। अहम बात यह है कि राजनाथ सिंह इस बारे में क्या कहते हैं, ऑफिसर्स को क्या संदेश दिया जाता है, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि कमांडर्स के बीच में 8वें दौर की बातचीत भी होने वाली है। हालांकि अब तक कमांडर लेवल बातचीत में डी एस्केलेशन, डिसएंगेजमेंट को लेकर कुछ खास हासिल नहीं हो पाया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान मेजर जनरल संजय सोई साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेश कुमार गोयल साहब पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब्दुल समद याकूब साहब पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, नेता हैं पाकिस्तान के, कई बार अपनी आज़ाद राय भी रखते हैं हमसे बातचीत के दौरान। और इस वक्त सबसे पहले मैं सुमित चौधरी अपने संवाददाता का रुख करना चाहूंगा। सुमित, अभी तक क्या डिस्कस हुआ है, कुछ बाहर निकला है क्या, और क्या कह सकते हैं रक्षा मंत्री अपने संबोधन में? देखिए, संबोधन में उनका कहना या फिर उनका संबोधन सिर्फ और सिर्फ दिनेश इसी के इर्द गिर्द होगा कि कैसे हम अपनी तैयारियों को और पुख्ता रख सकते हैं। दिनेश, एक बात हमको जाननी होगी, ये दूसरी कमांडर कॉन्फ्रेंस है, लेकिन दोनों ही इंपॉर्टेंट थी। पहली इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि पहले में ये डिसाइड किया गया था कि अगर लॉन्ग हॉल्ट LAC के ऊपर लंबा खिंचता है विंटर तक, तो उसकी तैयारियां कैसी होंगी। और अब दूसरा ये कमांडर कॉन्फ्रेंस इसलिए की जा रही है दिनेश, ताकि हम ये डिसाइड कर सके कि आखिरकार अगले समर्स तक, यानी फरवरी मार्च तक अगर ये चीज़ें खिंचती हैं तो हमें अपनी तैयारियों में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी होगी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ना सिर्फ रसद को तैयार करना, बल्कि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो किन किन हथियारों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, किन किन एमुनेशंस की ज़रूरत हमको पड़ेगी, और इसके अलावा क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमको नई डेवलप करनी पड़ेगी। क्योंकि एक तरफ आप मान के चलिए कि भारतीय सेनाओं का इंटीग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है और दूसरी तरफ LAC के ऊपर इस तरीके से जो स्टैंड ऑफ चल रहा है वो लंबा खींच रहा है। तो ये सारी चीज़ों को एक ट्रैक पर एक साथ रखकर कैसे आगे बढ़ा जाए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।